Students, welcome to online video lecture series of object oriented programming using C++। अभी तक हमारे 3 वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड हो चुके हैं जो कि हमारी YouTube के इस चैनल के ऊपर अपलोडेड हैं। और अगर आपने इनको प्रीवियसली लेक्चर्स को नहीं सुना तो काइंडली जाके सुने। और इसमें हमने क्या किया, पहले हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को डिफाइन किया, क्लासेस बनाई, ऑब्जेक्ट्स बनाए, और फिर मेंबर फंक्शंस हमने बनाए, फिर हमने गेटर सेटर के ऊपर बात की। तो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कंस्ट्रक्टर के ऊपर, जो कि हमारे पास दो टाइप के होते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो ये वही क्लास है जो कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने यूज की थी। ये बॉक्स की क्लास है, इसके 3 एट्रीब्यूट्स हैं और यहाँ पे उसके गेटर सेटर लिखे हुए हैं और नीचे हमने उसको जाके कॉल किया हुआ है। तो अभी आज के इस लेक्चर के अंदर हम देखते हैं कि कंस्ट्रक्टर होता क्या है। तो पहले मैं बना देता हूं ताकि जब बनाऊंगा तो आप अंडरस्टैंड कर सकेंगे। कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेथड जिसका नेम एग्जैक्टली वही होता है जो क्लास का नाम होता है। जैसा कि यहाँ पे मेरी क्लास का नाम बॉक्स है तो यहाँ पे मेरे पास उसका नाम क्या आ जाएगा, बॉक्स आ जाएगा। अगर यहाँ पे मेरी नाम जो है वो बुक है तो यहाँ पे मेरे कंस्ट्रक्टर का नाम जो है वो बुक आ जाएगा। अगर यहाँ पे मेरी रेक्टेंगल क्लास है तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो रेक्टेंगल यहाँ पे नेम आ जाएगा और उसके नाम से ही कंस्ट्रक्टर बनेगा। अच्छा, अब बाकी के जो मेथड, कंस्ट्रक्टर भी एक मेथड है लेकिन ये स्पेशल मेथड है। जैसा कि यहाँ पे देखें, ये सेट लेंथ का एक मेथड है, इसकी रिटर्न टाइप है वॉइड। ये गेट लेंथ का मेथड है, इसकी रिटर्न टाइप हमारे पास है डबल। ये हमारे पास गेट वॉल्यूम का एक मेथड है, इसकी रिटर्न टाइप भी डबल है। लेकिन जो हमारे पास कंस्ट्रक्टर होता है उसकी रिटर्न टाइप कोई भी नहीं होती। और इसका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की बात की जा रही है। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के अंदर हम क्या करेंगे, हम उसी तरह से आर्ग्यूमेंट्स इसके अंदर पास करेंगे। और आर्ग्यूमेंट विड्थ कॉमा डबल एज। और ये करेंगे क्या कि हम जो हमारे पास लेंथ ऊपर हमारे पास एट्रीब्यूट था उसके अंदर इस वैल्यू को स्टोर कर देंगे, W, और हाइट इज इक्वल टू एज। ठीक हो गया। अब यहां पे देखिए, अब मैंने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर दे दिया। अब मैं इसका जो पहले से प्रीवियसली इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, इसी ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करने की ट्राई करता हूं। तो ये देखिए क्या है जी, मेरे पास यहां पे ये एरर आ गया। आप क्या आ गया, डबल एज हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड। सॉरी, यहाँ पे डबल के साथ स्पेस दे देते हैं, स्पेस नहीं ये। अब यहाँ पे देखें, नो मैचिंग फंक्शन फॉर कॉल बॉक्स, यानी कि अब वो कहता है जी यहाँ पे ये वाला जो तरीकाकार है अब वो नहीं चलेगा। तो इसको अब जब हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर अपनी क्लास में लिख देते हैं तो फिर ये जो है ऑब्जेक्ट इस तरह से नहीं लिखा जाता। अब इस ऑब्जेक्ट का तरीकाकार भी क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हमने ये बनाया होगा हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 पैरामीटर पास किए गए हैं, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इसके अंदर भी 3 पैरामीटर पास करेंगे, 5.5, 5.6, 5.7। अब 3, अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये पहली डबल टाइप का आर्ग्यूमेंट होता, दूसरी टाइप स्ट्रिंग टाइप का होता, तो यहाँ पे भी हम क्या करते, डबल वैल्यू पास करते, कोई स्ट्रिंग की वैल्यू पास करते। ठीक है, मीन ये ऑब्जेक्ट जो है ये वैसा ही बनता है जैसा आपका क्या है, यहाँ पे आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। हाँ, इससे पहले क्यों नहीं हुआ था हमारा, इससे पहले जब हमने कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया था तो उस टाइम पे कंपाइलर हमें डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है वो उसकी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि अगर आपने कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया तो आप क्या करो, आपको मैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर दे देता हूं जिससे आप क्या कर सकते हैं, आप अपने इन वैल्यूज को, आपके एट्रीब्यूट्स की वैल्यू को भी इनिशियलाइज कर दूंगा। अच्छा, अब यहां पे देखें, अब इसको रन करके देखते हैं कि 3 वैल्यूज चली गई हैं और इसके साथ साथ मैं इसको भी क्या करता हूं, इसको कमेंट कर देता हूं। तो मल्टी लाइन कमेंट यहाँ पे इस तरह से किया जा सकता है। अब यहाँ पे देखें, पहले ये वैल्यू पास होंगी, पास होके जाएंगी इधर और इसको असाइन होंगी, असाइन होने के बाद फिर ये क्या हो जाएंगी, ये देखें हमें ये सी आउट के अंदर प्रिंट करके देता है और वॉल्यूम भी कैलकुलेट करके देता है।
तो लेट्स सी, इसको हम रन करते हैं। तो ये देखें, जो वैल्यू हमने इधर से पास की है वही वैल्यूज क्या हो रही है, हमें आके शो भी हो रही है और उनका वॉल्यूम भी कैलकुलेट होके आ रहा है। अच्छा, अब इसी तरह से फॉर एग्जांपल अब मैं दोबारा फिर से इसी चीज के अंदर एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी बना लेता हूं। और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो बात की जा रही है कि जो हमें हमारा कंपाइलर प्रोवाइड करता है जब हम कुछ भी नहीं होता हमारे पास। तो ये क्यों लिखा जाता है, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, अपने उन वैल्यूज की कोई डिफॉल्ट वैल्यू यहां पे रख देते हैं, लेंथ, विड्थ एंड 0.0, कोई डिफॉल्ट वैल्यू हमने रखनी है। अब जब हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिख देते हैं तो यहां पे देखें, अब इसको हटा दें, ठीक है, पहले जो नहीं चल रहा था, अब देखिएगा अब आपका ये वाला चल जाएगा। तो ये देखें, अब ये देखें उसकी वैल्यू यहाँ पे हमारे पास ये शो होके आ रही है 0.0, जो कि हमने यहाँ पे ये प्रिंट करवाई हुई है। मीन अगर हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना देते हैं तो फिर हमें डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी बनाना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो है वो इस तरह से हम ऑब्जेक्ट बना के अगर हमने यूटिलाइज करना है। ठीक है, इसी तरह से एक और भी यहाँ पे मैं इस तरह से करता हूं, ये जो गेटर सेटर लिखे हुए हैं इनको खत्म कर देता हूं, ठीक है, क्योंकि और यहाँ पे एक और मेथड बना देता हूं, पब्लिक ये वाला, और वॉइड डिस्प्ले का नाम से, जो करेगा क्या कि इन सारे को ये यहां से उठा के मैं इधर से और अब ये चूंकि उस क्लास के अंदर ही आ गए हैं और ये भी उसी तरह से, और अब मेथड नहीं है बल्कि ये क्या है, इसी एट्रीब्यूट से ही हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो सी आउट, इसको भी हम इस तरह से कर लें, लेकिन अभी हमने डिस्प्ले नहीं किया। इसको भी हम इनके अंदर भी वैल्यू पास कर देते हैं, 1.3, 2.5, 3.5 और यहाँ पे obj डॉट। अब ये देखें मेरे पास ऑटोमेटिकली ये चीज़ आ रही है, मैं डिस्प्ले के ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो ये देखें ये क्या करेगा, उनको असाइन करके इस तरह से हमें डिस्प्ले करके भी दिखा देगा। सो उम्मीद है आपको ये इस कॉन्सेप्ट की समझ आई है कि हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होता है। कंस्ट्रक्टर क्या होता है कि ऐसा मेथड जिसका नाम बिल्कुल क्लास के नेम की तरह का होता है लेकिन उसकी रिटर्न टाइप नहीं होती, तो उसमें पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर में इसके आर्ग्यूमेंट में वो वाली चीज़ें जाती हैं जो कि हमने यहाँ पे एट्रीब्यूट्स में ली होती हैं और फिर इस तरह से उनकी वैल्यूज़ को सेट कर दिया जाता है। तो इधर से जो वैल्यूज़ जाती हैं 1, 2, 3 ये जा रही हैं वैल्यू, ये इधर इनको असाइन होंगी और इधर से हम इन अपने एट्रीब्यूट्स के अंदर जाके इसको क्या कर देंगे, स्टोर कर देंगे और फिर ये देखें डिस्प्ले के मेथड के अंदर भी उनकी वैल्यूज़ हमें मिल रही थी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।